आम खबर आपको आगाह करते चले। सरगोदा से एचएसपी हेडक्वार्टर ने अगवा बराए तवान में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और एक कॉन्फ्रेंस भी जारी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। नसीम, बताइएगा क्या कहना था एसपी हेडक्वार्टर का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान नसीम अब्बास खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं बिग न्यूज का बिग प्रोग्राम बिग क्राइम। आज हम एसपी सरगोदा के पास मौजूद है, जिनके टीम ने आज बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हुए जेली एफआईए के लोगों को गिरफ्तार किया। अगर आपको पता हो कि सिम के जरिए भी आपको कॉल्स की जाती है कि मैं फला महकमे से बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, और काफी लोगों के साथ इस तरह फ्रॉड धोखाधड़ी हुई। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं सरगोदा पुलिस को। अक्सर मैं ये कहता हूं कि सरगोदा पुलिस चाहे मुहर्रम उल हराम के दिन हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल, कोई भी दिन हो, सरगोदा पुलिस हमेशा पंजाब में पहले नंबर पर रही है और सरगोदा पुलिस का हमेशा से किरदार जो है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। हमारे पास नौजवान एसपी साहब मौजूद हैं। जैसे ही नौजवान किसी भी महकमे में आते हैं तो उसके अंदर वाकई एक वर्थ भी आती है, और हमने देखा कि सरगोदा पुलिस खासतौर पर पंजाब पुलिस का किरदार जो है क्राइम के हवाले से बहुत जबरदस्त है। इस हवाले से हम बात करेंगे एसपी साहब से। ये कल रात का एक इंसिडेंट है जिसमें 1:15 बजे तकरीबन 15 पर एक कॉल मौसूल होती है अगवा बराए तावान की 99 शिमाली से। ऐसे जो सदर सरगोदा फिलफौर इसको रिस्पॉन्ड करते हुए जाए वकुआ पर पहुंचते हैं, कॉलर से बात करते हैं और सारी डिटेल लेने के बाद उसमें जो मालूमात मिलती हैं तो इस तरह से कि 2 मुख्तलिफ गाड़ियों पर 7 से 8 लोग आए जो उसके भाई सैफ को और उसके कजन अख्तर को जोर जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर वहां से चले गए। एसएचओ अपनी टीम तरतीब देता है और बाकी चीजें जो हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सारी प्लानिंग के तहत उन दोनों गाड़ियों को परसू करना शुरू करता है और उन गाड़ियों को चेज करते हुए उनकी लोकेशन ये बाकी सारी चीजें लेते हुए डिफरेंट कैमरों के जरिए से चंद घंटों के अंदर अंदर न कि सिर्फ दोनों मगवियान को बाजियाब करवाया जाता है बाहिफाजत, और उसके साथ साथ जितने भी 6 से 7 लोग थे उनको भी अरेस्ट किया जाता है। दोनों गाड़ियां जो हैं वो भी रिकवर की जाती हैं। ऐसा करने के बाद पुलिस स्टेशन सरगोदा सदर सरगोदा में उनके खिलाफ अंडर आर्टिकल 365A पाकिस्तान पीनल कोड उनके खिलाफ प्रॉपर एफआईआर का इंदराज हो चुका है और फर्दर जो है उनसे तफ्तीश जो है इंटरोगेशन जो है वो की जाएगी कि वो लोग जो हैं वो कब से इसके पीछे थे, कैसे वो इसको सरंजाम देना चाहते थे, प्लानिंग कैसे की, या बाकी बहुत सारे अमूर जो कि अभी कबल अज वक्त होगा उनके बारे में कुछ भी कहना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये लोग जो थे खुद को मुख्तलिफ एजेंसियों से बताते रहे कि इनका ताल्लुक डिफरेंट एजेंसी से। तो जब इस बाबत भी तफ्तीश की गई तो ये एक बहुत बड़ा झूठ निकला जो कि इन्हीं के इस एक स्कैम का जो था एक रूप था। और फिर इसमें जो 6 से 7 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं उसमें एक का ताल्लुक जो है वो कोटली आज़ाद कश्मीर से है, एक रावलपिंडी से है और बाकी 5 जो है वो मुकामी लोग हैं। तो बाकी जैसे जैसे इसमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल खुलकर सामने आएंगी और एज पर लॉ एज पर मेरिट इनके साथ डील किया जाएगा। सर ये बताएं कि मुख्तलिफ कंपनीज के पास मैं और आप या कोई एक शरीफ शहरी सिम लेने जाते हैं तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पता कि आप तो पेरेंट्स का आईडी कार्ड तक भी वो मांगते हैं या आपका कोई अकाउंट्स का इशू बनता है। तो इतने हमारा ये इदारा लापरवाह है, ये जो सिम्स को सिम्स दे रहा है, सिम्स इनको प्रोवाइड की जाती हैं जिस पे कॉल की जाती है, तो इसका कोई तदारुक है? खाली किरदार पुलिस का नहीं है, अवाम का भी है, इदारों का भी है, और भी इदारे पाकिस्तान के हैं। पुलिस का तो खाली काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सलाम पेश करता हूँ कि इतने कम वक्त में पुलिस का ये अच्छा किरदार है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस बाबत सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अगर तो ये जो सिम हम इशू करवाते हैं वो हम एक सर्टिफाइड फ्रेंचाइज से लें तो वहां पे इस तरह की जालसाजी के जो इम्कानात होते हैं वो बिल्कुल जीरो होते हैं। मगर जब वही सिम चंद पैसे कम पर हमें बाजार में से किसी भी काउंटर से मिल रही होती है तो आपने नोट किया होगा कि वहां पर जो भी वो सिम बेचने वाला है आपसे 2-3 दफा आपके थंब इम्प्रेशन या अंगूठे लगवाने के बाद कहते हैं जी मशीन काम नहीं कर रही, हालांकि वो 2 से 3 दफा आपके उसी थंब इम्प्रेशन को स्कैन कर चुका होता है और बाद में वही जो सिमें हैं वो ब्लैक में सेल होती हैं और उन्हीं सिमों पर जो है वो इस तरह की
जो मुजरमाना कार्रवाइयाँ हैं वो अंजाम दी जाती हैं। तो आपके इस प्लेटफॉर्म की निस्बत या इसकी वसादत से मैं सिर्फ इतना ही करना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई भी सिम मतलूब हो, सिम दरकार हो, तो काइंडली सर्टिफाइड जो भी उसकी एक फ्रेंचाइज है वहां पर जाएं और एज पर लॉ, एज पर एसओपी आप अपनी उस सिम को अपने नाम पर इशू करवाएं और उसका इंतराज करवाएं। बहुत खूबसूरत बातें ज़ियाउद्दीन साहब की, इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की और इनमें से हमें एक लेसन भी मिला। एक क्राइम जितना भी बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। अगर फिरौनियत है तो फिर मूसा भी मौजूद है, अगर यजीदियत है तो फिर हुसैनियत भी मौजूद है। सोचना यह है कि हमें इस क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। ना सिर्फ पुलिस का बल्कि हम सबका एज अ पाकिस्तानी ये फर्ज बनता है कि हम पुलिस के बाजू बनकर, अपने कानून के बाजू बनकर ऐसे लोगों के खिलाफ कलमा हक बुलंद करें और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान क्राइम से पाक होगा। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।